मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। आइए हम लोग देखते हैं या जानते हैं तांबा के बारे में। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। कॉपर की क्या उपयोगिता है। आज के आधुनिक युग में जितने भी संयंत्र हैं उनमें तांबे का प्रयोग होता है। ऐसा कोई संयंत्र नहीं है जिसमें तांबे का प्रयोग न हो, जो विद्युत उत्पन्न करते हों या विद्युत के सहारे हुए चलते हों। सभी ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें तांबे का उपयोग नहीं होता हो। सीधी सीधी बात यह है। ठीक है, तांबे का जो 60% उपयोग है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो पूरे वैश्विक स्तर पे जो पैदा होता है, 60% तांबा जो है वह विद्युत के क्षेत्र में बड़े बड़े संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि तांबा प्राप्त कैसे होता है। तांबा मुख्य रूप से 3 प्रकार के चट्टानों में या 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है प्राकृतिक रूप में अग्नेय चट्टानों में, दूसरा है ऑक्साइड के रूप में और तीसरा है सल्फाइड के रूप में। 90% तांबा जो है सल्फाइड के रूप में प्रयोग होता है। 90% तांबा जो है सल्फाइड के रूप में मिलता है। ठीक है ना। अब आप समझिए कि यह 1 से 3% ही मिलेगा। 1 से 3% अर्थात यदि हम 1 टन चट्टान को तोड़ते हैं या मिट्टी को हटाते हैं तो यह मान करके चलिए कि आपको 10 किलो से लेकर 30 किलो तक ही तांबा मिलेगा। ठीक है, इसलिए तांबा जो है इतना महंगा है। आइए जानते हैं संसार की जो 90% तांबा है, संसार के जो 90% तांबा है वह 5 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है ना। 5 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से। पहला है पूर्वी सोवियत संघ, जिसमें कजाकिस्तान, यूराल आदि क्षेत्र शामिल है, अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो पश्चिमी प्रांत है वहाँ पर। तीसरा है मध्य अफ्रीका में। चौथा है एंडीज पर्वत और 5वां है कनाडा का जो क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से तांबा जो है पूरे संसार में पाया जाता है। आइए एक बार देखते हैं क्या है। देखिए, तांबा और रागा अगर मिला देंगे तो वह कांसा बनेगा। तांबा और रागा यदि मिला देंगे तो वह कांसा बनेगा। तांबा और जस्ता मिला देंगे तो वह पीतल बन जाएगा। तांबा और निकल मिला देंगे क्योंकि तांबा बहुत अच्छा एलॉय है, मिश्र धातु है। तांबा और निकल यदि मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्यूप्रो निकल कहते हैं। तांबा और एल्युमिनियम यदि मिला दें, तांबा और एल्युमिनियम को यदि मिक्स कर दें, मिला दें मतलब भट्टी में डाल के मिला दें, तो इससे बनेगा ड्यूराल्यूमिन। इससे क्या बनेगा? ड्यूराल्यूमिन बनेगा। ठीक है, और तांबा और सोना को यदि मिला दें, इससे बनेगा रोल गोल्ड। इससे क्या बनेगा? रोल गोल्ड। इस प्रकार तांबे की कितनी उपयोगिता है, कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है, आप लोग देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा विश्व के नक्शे पर देखते हैं कि तांबा कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है ना। देखिए, दुनिया का 5% तांबा जो है ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है या पैदा किया जाता है या उत्खनन किया जाता है। पहला है इसका कोबार क्षेत्र, दूसरा है माउंट लायड और तीसरा है माउंट ईसा। ये 3 क्षेत्र हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है तांबा के मुख्य खनन क्षेत्र हैं। आइए हम लोग देखते हैं भारत देश में, अपने देश में तांबा जो है बिहार और झारखंड मिला करके जो है मोसाबानी, घाटशिला, धोवानी और राखा में तांबा पैदा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में तांबा मिलता है और राजस्थान में खेतड़ी और दरीब में जो है तांबा प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं हम लोग चीन की तरफ। चीन का जो यूनान क्षेत्र है, टुंगच्वान, जेनवान क्षेत्र का पेशगन और मध्य चीन जो कि त्वांगसान का पठार भी है। मध्य चीन में जो है त्वांगसान का पठार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंट्रल एशियाई देशों में। यहाँ पे ये तांबा की एक बेल्ट है। ठीक है, मध्य कजाकिस्तान में इसमें 2 खदानें हैं, झेका जगन और बालकस। ठीक है, बालकस क्षेत्र है, यहाँ पर जो है तांबा प्राप्त किया जाता है। उज्बेकिस्तान, ये उज्बे है, हमने लिखा है क्योंकि जगह नहीं था इसलिए। उज्बेकिस्तान में अल मलिक क्षेत्र, उज्बेकिस्तान का अल मलिक क्षेत्र जो है तांबा के लिए
काफ़ी फेमस है। और यह है यूराल क्षेत्र, ठीक है, यूराल पर्वत, यहाँ पे ये कैस्पियन सागर के ठीक ऊपर जो है यूराल पर्वत है, ठीक है। इसमें जो है ये तांबा का एक बेल्ट है, बहुत अच्छा तांबा यहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखिए स्वार्ड लोवस्क, काराबास, ओसर्क और मेदनो गोसर्क ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है तांबा प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। अब कांगो से लेकर के जाम्बिया तक एक पट्टी है 450 किलोमीटर की, तकरीबन 80 किलोमीटर चौड़ा है वो। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कांगो है, इस यहाँ पर अफ्रीका में, और यहाँ पे जाम्बिया है। ये क्षेत्र जो है 450 किलोमीटर का है और 80 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र को जो है कटांग क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को कटांग क्षेत्र कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कटांग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के उत्पादन के लिए। कांगो का जो यहाँ से शुरू होता है जादो तबीले से, और जाम्बिया का ब्रोकन हिल क्षेत्र, ये कांगो के जादो तबीले से और जाम्बिया के ब्रोकन हिल, यानी कि ब्रोकन हिल यहाँ पर है, जादो तबीले यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्र जो है फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी खदान है लियोपोल्डी वले खदान जो है सबसे बड़ी खदान है, ठीक है। कटांग क्षेत्र की, ये जो इस क्षेत्र का नाम कटांग है, और इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ी खदान है इसका नाम है लियोपोल्डी विले खदान, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इधर, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है ना। साउथ अमेरिका, यहाँ से ये जो आप ये उठान देख रहे हैं, यहाँ से चिली की शुरुआत होती है, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत के पश्चिमी हिस्से में जो है तांबा बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। दुनिया का 25% तांबा चिली में मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे बड़ी जो तांबे की खदान है यह है चूकी कमाता। तांबे की जो सबसे बड़ी खदान है चिली में वह है चूकी कमाता। दूसरा है एल्ते नियंते, ये आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब पोत्रे रिल्लोस ला अफ्रीकाना, ये खदानें हैं, 4 खदानें हैं, और ये सब जो है कुल मिलाकर के दुनिया का 25% तांबा पैदा करती हैं। अब आते हैं हम लोग पेरू। चिली के ठीक ऊपर जो है पेरू है, ठीक है। यह जो है दुनिया का 3% तांबा पैदा करता है, सब ये मध्य पेरू में, ठीक है ना, मध्य पेरू में है। सेर्दो द पोस्को, ये सारी खदानें जो है मध्य पेरू में है। सेर्दो द पेस्को दूसरा खदान है, मोरोकोचा, और तीसरा खदान है कासापेल्का। तीसरी खदान का नाम है कासापेल्का, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। आप सबको ये चीज़ रटनी पड़ेगी, बिना रटे बिना याद किए याद नहीं होगा। 2-3 बार रटेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अमेरिका और कनाडा की तरफ, ठीक है ना। ये हमने जो ये डाट आपको लाइन बनाया हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए बनाया है क्योंकि जगह कम था। इसके नीचे अमेरिका और इसके ऊपर कनाडा है, ठीक है ना। अमेरिका का जो 50% तांबा है, अमेरिका का जो 50% तांबा है वह एरिज़ोना से निकलता है। अमेरिका का जो 50% तांबा है वह एरिज़ोना राज्य से निकलता है, एरिज़ोना प्रांत से निकलता है। इसके जो खदानें हैं विस्बेक, जेरोम, ओजो और रे, ये 2 अलग अलग खदानें हैं। ओजो अलग है और रे खदान अलग है। ग्लोब, मियामी, ओल्ड हैट और यूरेका, ठीक है, ये खदानें हो गई। नेवादा जो है इसके 2 खदान हैं, इले और यरिंगटन, क्योंकि जो ये अमेरिका का आप खदान देख रहे हैं, ये पश्चिमी अमेरिका, ये देख रहे हैं ना, पश्चिमी अमेरिका में तांबा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उटाह में 2 खदानें हैं, विथम और टिंटक, ठीक है। अब आप देखते हैं मोन्टाना में जो है एक खदान है, इसका नाम है बुट्टे। मोन्टाना में एक खदान, इसका नाम है बुट्टे। अमेरिका का जो 50%
खदान है, सॉरी, अमेरिका का जो 50% तांबा है वह एरिजोना से निकलता है, और अमेरिका दुनिया का 18% तांबा पैदा करता है। अमेरिका जो है दुनिया का 18% वर्ल्ड वाइड तांबा जो है, कापर जो है, अमेरिका 18% पैदा करता है। अब ये एक पेटी ये है, ठीक है, कनाडा की। कनाडा में सडबरी, फिलनफ्लोन, नोरंदा, रोन और ब्रिटेनिया, नोरंदा, रोन और ब्रिटेनिया, ये जो है कनाडा की खदानें हैं। और सडबरी जो खदान है कनाडा की, कनाडा का 50% तांबा पैदा करता है, ठीक है। सडबरी खदान से कनाडा 50% अपने ज़रूरत का तांबा जो है पैदा करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, यह आपका हो गया तांबे का जो है वर्ल्ड वाइड जो विस्तार है, ये हो गया। और इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान पढ़िए। तांबा प्लस रांगा से कांसा, तांबा प्लस जस्ता से पीतल बनेगा, तांबा प्लस निकल से जर्मन सिल्वर बनेगा, जिसको क्यूप्रो निकल कहते हैं, जिसको क्यूप्रो निकल कहते हैं। तांबा प्लस एल्युमिनियम से डूराल्यूमिन, तांबा प्लस एल्युमिनियम से डूराल्यूमिन बनता है। और तांबा प्लस सोना से रोल गोल्ड बनता है, रोल्ड गोल्ड। तांबा एक बहुत अच्छा एलाइव है, एक बहुत अच्छा मिश्र धातु है, ठीक है। और इस प्रकार से आप पढ़िए, आप तैयारी करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। कमेंट जरूर करिए।